हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। तो अब हमने इतनी जावास्क्रिप्ट सीख ली है कि अब हम अपने सर्वर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, बैकएंड के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आज से हमारी बैकएंड का कोड प्रॉपर स्टार्ट होने लगा है, नोड जेएस का। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक हमारे पास होती है फ्रंट एंड साइड जो यूज़र के ब्राउज़र में रन होती है, उसका कोड डिफरेंट होता है। और एक होता है वो कोड जो बैकएंड पे रन होता है, सर्वर पे रन होता है, जो डेटाबेस और सर्वर की कम्युनिकेशन के लिए आपस में यूज़ होता है। अब सबसे पहले तो हमने एक सर्वर बनाना है, देखना है कि हम अपने कंप्यूटर को सर्वर कैसे बना सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं कोड एडिटर के ऊपर और सर्वर बनाकर चेक करते हैं। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, लेकिन कुछ मॉड्यूल्स के साथ भी, ग्लोबल मॉड्यूल्स के साथ भी, और कुछ जो जेनेरिक आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो भी। तो सबसे पहले जेनेरिक देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक पैरामीटर चाहिए जिसका नाम मैं रखता हूँ, सॉरी पैरामीटर कह रहा हूँ, एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम मैं रखता हूँ एच कॉन्स्ट एच टी पी। और इसके लिए मैं करता हूँ रिक्वायर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एच टी टी पी। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है? ये जैसे ही मैं करूँगा मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल बनेगा एच टी टी पी, जो कि ये ग्लोबल वेरिएबल है जो कि जावास्क्रिप्ट में मौजूद है, लेकिन जब तक इसको कॉल नहीं करोगे यूज़ नहीं हो सकता। इसको यूज़ करने का तरीका ये आप करोगे जी, एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर, इसके आगे लगाओगे ब्रैकेट और डॉट कर दोगे लिसन। और लिसन के बाद आप इसमें जो पोर्ट डिफाइन करोगे वो कर दोगे 4500। कोई भी पोर्ट डिफाइन कर सकते हो, मैंने ऐसे डिफाइन कर दी। अब इस कोड को आप 2 मिनट के लिए देखें, ये सर्वर को क्रिएट करने का तरीका है। अच्छा, अब ये इतना सिंपल नहीं होता कि आप डायरेक्टली क्रिएट कर सको। अब जो हमारा क्रिएट वाला, जो हमारा क्रिएट सर्वर के नाम से ये फंक्शन है, ये दो पैरामीटर लेता है। और ये एक एरर फंक्शन रिटर्न करता है, और वो एरर फंक्शन दो पैरामीटर लेता है। मैं उसको ज़रा क्लीन करके लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले तो आपने सिंपली लिख दिया फंक्शन, उसके बाद डॉट लेसन 45,000 जो 4500 पोर्ट हो गई। ये दो पैरामीटर लेता है, एक का नाम होता है रिक्वेस्ट, दूसरी का नाम होता है रिस्पॉन्स। आप कोई भी रख सकते हो उनका नाम, पर मोस्टली यही रखा जाता है। अगर तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आर ई एस डॉट राइट, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ कासिम मलिक इज हेयर। इसको मैं कर देता हूँ सेव, और इसको मैं रन करके चेक करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं देती। तो मेरे हिसाब से ये रन हो चुका है। और अगर मैं अपने कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ 4500, सॉरी ये क्या हो गया, लोकल होस्ट स्लैश कॉलन 4500। तो इससे मुझे देना चाहिए तो यार ये लोड पे लोड हुए जा रहा है, और मुझे इसकी रीज़न पता है क्यों लोड पे लोड हुए जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिस्पांस को एंड नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे आर ई एस डॉट एंड कर दूँ और इसको कर दूँ सेव, और अब मैं इसको कंट्रोल सी करूं और देन मैं इसको करूं रन, तो अभी ये जो है ना प्रॉपरली रन हो जाएगा मेरे हिसाब से। वहाँ चलते हैं, और ये हमारे पास, इसको मैं रिलोड करता हूँ, कासिम मलिक इज़ हेयर। अब इस पूरे प्रोसीजर में रिक्वेस्ट क्या आ रही है? देखें, ये अब यूज़र का इंटरफेस है ना, ये अब सर्वर नहीं है, ये यूज़र का इंटरफेस है। यूज़र ने क्या रिक्वेस्ट की? लोकल होस्ट 4500 पे उसने ये रिक्वेस्ट की है, और बदले में उसको रिस्पांस क्या दे रहा है सर्वर हमारा? कासिम मलिक इज़ हियर। देखेंगे आप यहाँ पे, मैंने रिस्पांस यहाँ से सेंड किया, ये मेरा सर्वर ये वाला पेज बन गया। ठीक है, और ये यूज़र का यूज़र एंड है। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, ये रिक्वेस्ट का एंड पॉइंट है। जब भी किसी ने लोकल होस्ट 4500 पे रिक्वेस्ट की, उसको ये रिस्पांस भेज दो, ये इस कोड का मतलब है। और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, वह बल्कि यार अभी नहीं करते, कंफ्यूज हो जाओगे। इससे फिलहाल के लिए जल्दी से एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, इस पूरे को डिलीट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या डिफाइन करना है? आपको डिफाइन करना है एच टी टी पी, एक ग्लोबल हमारे पास जो है ना पैरामीटर, सॉरी वेरिएबल है। आप इसको, इस ग्लोबल मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हो। उसके लिए यूज़ करने का तरीका क्या? रिक्वायर करोगे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है, यहाँ पे आप उसको रिक्वायर करोगे, और इसको डायरेक्टली आप एच टी टी पी से, जो जावास्क्रिप्ट के कोर मॉड्यूल, सॉरी बिल्ट इन मॉड्यूल्स में आता है, उसको एक्सेस कर लोगे। उसके बाद आपने करना कुछ नहीं है, एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर, यहाँ पे लगाओगे एक ब्रैकेट डॉट, इसको कर देते हैं एल आई एस टी ई एन लेसन, और यहाँ पे मैं इस दफ़ा 5000 लगा देता हूँ। अपनी मर्ज़ी की पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो आप।
और इसको नीचे वाले को तो मैं करता हूँ क्लोज और इसको कर देते हैं क्लियर। यहाँ तक हमारे पास सर्वर बन जाता है, लेकिन यहाँ पे कहानी इसके अंदर है। यहाँ पे आपने एक एरो फंक्शन पास करना है। एरो फंक्शन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो एक दफ़ा जाकर रिपीट कर लो कि एरो फंक्शन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, जो बेसिकली कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं। अब इस एरो फंक्शन के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर है, एक है रिक्वेस्ट, एक है रिस्पॉन्स। और मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर क्या राइट किया है, रिस्पॉन्स डॉट राइट, और इसके अंदर मैं पास कुछ भी कर सकता हूँ, कासिम मलिक इज ऑन पोर्ट 5000। और उसके बाद आपने रिस्पॉन्स को एंड भी करना है, वरना वो कॉन्स्टेंटली चलता ही रहेगा। रिस्पॉन्स डॉट एंड, इसको करेंगे सेव, कोड को जल्दी से कर लेते हैं रन, और आप देखोगे हमारे पास वंस अगेन, अगर मैं इसको लोड करूंगा ये तो अब नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसको 5000 कर दूंगा रिक्वेस्ट को, ये रिक्वेस्ट किस पे जा रही है, 5000 पे, 5000 पे करूंगा, जैसे ही इंटर दबाऊंगा तो आप देखोगे हमारे पास 5000 के ऊपर ये रन हो जाएगा। हो जाना चाहिए, अगर कोड में कोई गलती ना हुई तो, होनी तो नहीं चाहिए। हो जाना चाहिए। लेट्स वेट, देखते हैं कुछ एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, नहीं। नेटवर्क, आपके सामने क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ये क्यों नहीं रन हो रहा होगा। मे बी 5000 पोर्ट किसी और जगह पे यूज़ हो रही हो, तो हम कोई और पोर्ट यूज़ करके देख लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको कंट्रोल सी करते हैं और इसकी जगह 5000 की जगह कर लेते हैं 800, ओ सॉरी 8000 यूज़ कर लेते हैं। देख लेते हैं ना कि 5000 भी मसला कर रहा है या और भी किसी पोर्ट में मसला कर रहा है। 8000 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और फ़ौरन से इसको रन करते हैं। इसने क्या एरर दे दिया, इसने कहा थ्रू एन एरर रिस्पॉन्स डॉट एंड, और यहाँ पे ये एरर इसने पहले क्यों नहीं दिया। अच्छा, मैंने फाइल सेव ही नहीं किया, रियली सॉरी। 5000 पे भी चलेगा यार, क्यों नहीं चलेगा, इसका बात भी चलेगा। इसको करते हैं यहाँ से क्लियर, और अब इसको करते हैं रन, तो आप देखोगे इसने फिर बड़ा प्यारा एरर दिया, डॉट लिसन लिसन। ओ यार, एक तो एरर्स जो होते हैं ना वो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो ये अब मेरे हिसाब से ये अब दौड़ना चाहिए, कासिम मलिक इज़ ऑन बोर्ड 5000। और आप जो है ना इसी तरीके से एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो, और उस सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आ सकती है, रिक्वेस्ट के बदले में आप कोई भी यूज़र को रिस्पॉन्स दे सकते हो। ये जो मैंने अभी ना गूगल क्रोम खोला ना, ये बेसिकली यूज़र वाली साइड है। नोड जेएस जो है ना मेरा, ये रन हो रहा है यहाँ पे। ये जब यहाँ पे रन हो रहा होगा तो ये एरो यहाँ पे स्टिल होगा। तो ये बेसिकली इसका मतलब ये होगा, आपको इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी दबाना पड़ेगा, तब ये स्टॉप होगा। मैक पे भी विंडोज़ पे भी कंट्रोल सी करोगे तो सर्वर एंड हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आप देख इसको रीलोड करूँ तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन उसी तरीके से मैं इसको दोबारा से रन करूँगा यहाँ पे, तो आप देखोगे हमारे पास दोबारा से ये एरो यहाँ पे आ गया। थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं इस पेज पे जाता हूँ तो आप देखोगे ये दोबारा से रिफ्रेश होकर यहाँ पर आ गया। तो ये रिस्पॉन्स इसने भेजा है, ठीक है। तो फर्दर हम आगे पढ़ेंगे, फाइल सिस्टम्स को पढ़ेंगे, उसके बाद मॉड्यूल्स और ये सारी चीज़ें साथ साथ कवर करते जाएंगे। जो जितनी भी जावास्क्रिप्ट अभी तक हम पढ़ गए हैं वो सारी यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस मंस्टैक के कोर्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।